आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एंगल को 90 डिग्री में कैसे कटिंग करते हैं। जब भी आपको एंगल मिलता है किसी भी साइज का, इक्वल हो या अनइक्वल साइज हो, यानी ये साइज और ये साइज सेम है तो इक्वल, यानी सेम नहीं है तो अनइक्वल बोल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको एंगल मिलता है किसी भी डायरेक्शन में आपको फिटिंग करने के लिए 90 में, तो आप कैसे कटिंग करके, बहुत ही इजी आसान तरीका मैं बताऊंगा आप कैसे कटिंग करके और फिटिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके में आपको ये वाला जो पोर्शन है ऐसे कटिंग करके, ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ तक ये 90 में करके ऐसे आप कैसे 90 में बना सकते हैं। दो तरीके ऐसे 2 स्टेप हम लोग सीखेंगे कि 90 में जब हमको, आपको मेन आपका क्या होता है, जब भी आपको एंगल मिलता है किसी भी डिग्री में काटिंग करने के लिए, फर्स्ट हम लोग 90 में आज के इस वीडियो में सीख रहे हैं। अगर किसी भी डिग्री में काटना है तो पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसमें करके बहुत ही आसान तरीका मैं बताया हूँ कि डिग्री में कैसे कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मेन क्या है कि डायरेक्शन देखना है, कौन सा डायरेक्शन में दे रहा है, कौन सा पोजीशन में एंगल है, बट आपको इसमें अलग अलग डायरेक्शन में कटिंग करके और 90 में बनाने के लिए दे देता है ड्राइंग के हिसाब से। तो मेन आपको डायरेक्शन, आप टेम्परोरी टेम्पलेट भी बना के आप चेक कर सकते हैं पहले कि हमारा ये ऐसे हम कटिंग करके ऐसे बेंड करेंगे तो हमारा 90 में तो आएगा ना। तो एक जो तरीका है हम लोग ऐसे इस पे रख के, ये हमारा लेवल पॉइंट मिलना चाहिए। सबसे पहले इसको मार्किंग करने के लिए ये हमारा साइज कितना है, ये 50 बाई 50 का है, 50 इंटू 50 का ये साइज है, इक्वल है। ये हमारा साइज कितना है, ये हमारा 65 बाई 65 का है। तो दोनों का साइज अभी हमको मालूम हो गया। सबसे पहले अगर आपको एक ही एंगल में आपको कट बैक मारना है तो सबसे पहले एक साइड का आपका फेस बराबर होना चाहिए। तो जैसे ये फेस बराबर है, उसके बाद आगे आपको मार्किंग, ये लेंथ आपको चेक कर लेना है कितना साइज दे रहा है। यानी ये हमारा साइज हमारा 300 दे रहा है। 300 पे हमको क्या बोल रहा है, ड्राइंग के हिसाब से हमको ऐसे बेंड करना है। ये वाला पोर्शन बाहर साइड, आउट साइड होना चाहिए। तो आपको इसको सबसे पहले राइट एंगल मार देंगे, उसके बाद आगे में आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका बताऊंगा। इसको राइट एंगल मार देंगे तो बेस्ट रहेगा। ये राइट एंगल मार दिए, हमको इस तरह का दे रहा है बेंड बनाने के लिए। तो ये साइड आपको क्या करना है, ये हमारा 65 है तो आपको क्या करना है, को ये साइड भी राइट एंगल आपको ऐसे मार्किंग कर देना है। पहले राइट एंगल मार लेता हूँ, उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। ये राइट एंगल मार दिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला पोजीशन आपको ऐसे दे रहा है। आप टेम्परोरी टेम्पलेट बना के या आराम से, जो पे आपके पास टाइम बहुत रहता है तो आराम से आप एंगल को बेंड करिए, कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका मिसिंग हो सकता है। तो ये सब मेन आपका डायरेक्शन देखना जरूरी है कि कौन सा डायरेक्शन में ऐसे तो बेंड नहीं हो रहा है, बट हम लोग को ऐसे बेंड करना है। तो कौन सा पोर्शन में हम लोग मार्किंग करेंगे कि ताकि हमारा ऐसे कटिंग 90 में हो जाएगा। तो 90 के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, बस आपको आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, वो तरीका से आप जितना का ये हमारा एंगल है, ये एंगल का ये जितना साइज है सेम वही साइज 90 के लिए कट बैक मारते हैं। तो आपको क्या करना है, ये हमारा 65 है तो आपको इधर, आपको यहाँ से लेके और यहाँ आपको 65 इधर मार्किंग करना है और आपको 65 इधर मार्किंग करना है। ये 65 हो गया। अभी आपको क्या करना है, इस पे आपको राइट एंगल मार देना है। आपको इस पे ये पॉइंट जो मारे 65 का, इस पे आपको राइट एंगल मार देना है। सेम इधर भी आपको राइट एंगल मार देना है। ये हमारा राइट एंगल हो गया। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, आपको ये वाला पॉइंट जो मारे थे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये आप राइट एंगल भी मार सकते हैं थोड़ा पॉइंट बनाने के लिए। ऐसे पॉइंट बना के अभी आपको आसान तरीका, आपको क्या करना है, ऐसे हम लोग को बेंड करना है ऐसे। तो आपको क्या करना है, इसमें लाके इधर आपको इसको मैचिंग कर देना है ऐसे। अभी आप ऐसे, ये जो हमारा डिग्री कितना डिग्री में होता है राइट एंगल का, 45 डिग्री में ये एंगल होता है। ये हमारा 90 का एंगल हुआ, ये 45 डिग्री यहाँ बनेगा, ये भी 45 डिग्री डायरेक्ट आप ऐसे मार सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इधर से भी करके आप मार सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये राइट एंगल ऐसे करके ऐसे आप मार देंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगा। आपका डिफरेंस 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे आप बहुत ही आसानी से ऐसे मार सकते हैं। इसमें भी आपको ऐसे ही मार्किंग कर लेना है स्टेप बाय स्टेप करके। स्केल है तो स्केल से मिला के, नहीं तो इससे आप पॉइंट मिला के आसानी से मार्किंग कर सकते हैं।
तो अभी हमारा ये मार्किंग होके तैयार हो गया। आपका कटिंग कौन सा होगा पोर्शन, ये ड्राइंग के हिसाब से हमारा ये आउटसाइड जो बना था। अभी हमें आपको इस पे आपको सेंटर पंच मार लेना है। कटिंग आपको कटिंग कौन सा करना है, ये वाला हमारा जो है स्क्रैप पीस है, ये वाला यहाँ पे सेंटर पंच मार के ये वाला ऐसे कटिंग करेंगे और कटिंग करके मिलाएंगे। हम लोग मिला के भी चेक करेंगे हमारा परफेक्ट आता है कि नहीं, परफेक्ट आएगा ये श्योर है। तो ऐसे ही आपको मार्किंग करना है। ये इधर से 65, ये इधर से 65 मार के ये मार्किंग। आपको ये वाला जो है कटिंग नहीं होगा, ये आप मिटका सकते हैं, मुश्किल नहीं है। इसमें कट बैक निकलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मार्किंग हो गया। एक जो तरीका हम लोग को बनाना है, कौन सा तरीका, ऐसा वाला जो आपको डायरेक्ट ऐसे फिटअप करते हैं 90 में, तो आपका ये हाइट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ के लिए सबसे इजी आपको ये थिकनेस चेक करना है हमारा, इसका थिकनेस कितना है। तो ये 4 mm इसका थिकनेस है, आप देख सकते हैं ये 4 mm इसका थिकनेस है। तो आपको क्या करना है, ये थिकनेस आपको यहाँ पे 0.4 mm का, यहाँ पे 4 mm का पॉइंट मारना है, फिर आपको इधर 4 mm का पॉइंट मारना है, फिर आपको इसको स्केल मार देना है, आपको स्केल मार देना है। उसके बाद ये हमारा ये कितना था, 50 mm था, 50 × 50 का ये है। तो आपको क्या करना है, 50 × 50 का आपको ये साइड आपको 50 में है, आपको 4 mm आपको ये थिकनेस माइनस करके आपको मार्किंग कर देना है। इधर आपको 4 mm माइनस करके 50 mm है तो 4 mm तो 46 आपको इधर मार्किंग कर देना है और इसको राइट एंगल ऐसे मार देना है, ऐसे राइट एंगल आपको मार देना है। राइट एंगल मार के अभी हम लोग इसको कटिंग करेंगे, ये वाला और ये वाला में भी आपको यहाँ पे कटिंग होगा। ये वाला एंगल यहाँ से कटिंग होगा और ये वाला कटिंग होके निकलेगा, ये वाला कटिंग होके निकलेगा। ये हमारा ओके पीस है और इसको कटिंग करके हम लोग ऐसे इसमें ऐसे फिटिंग करेंगे। ये वाला जब कटिंग आएगा तो ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ेगा हमारा परफेक्ट मार्किंग हुआ है कि नहीं। तो सेम इसी तरीक़ा से आपको मैं कटिंग करके और आपको मैं फिटिंग करके दिखाता हूँ। चलिए, एक सेंटर से कटिंग करिए। गैस कटिंग या ग्राइंडिंग मशीन है तो ग्राइंडिंग मशीन से भी आप कटिंग कर सकते हैं। सेंटर से ही आपको कटिंग करना है। मेन आपका कटिंग भी होता है, कटिंग में आपको ये डायरेक्शन चेक करना है कि कौन सा, ये तो स्ट्रेट आप कटिंग कर लेंगे, ऐसे आपको यहाँ पे स्ट्रेट 90 में कटिंग करना है। बट ये वाला ये साइड जो कटिंग हुआ है आपको ये भी आपको स्ट्रेट कटिंग करना है। जैसे मार्किंग हुआ सेम मार्किंग से आपको कटिंग है। यहाँ पे आपको क्रॉस में कटिंग करना है, बेवल टाइप का आपको डिग्री में मार्किंग। जैसे टेपर हुआ है आपका जो लाइन वो सीधा है, वैसे आपको इस तरह का टेपर कटिंग करना है। सेंटर से ही कटिंग देखिए, अभी हमारा ये टेपर कटिंग होके तैयार हो गया। सेम ऐसे आप कटिंग करिए, उसको आपको स्ट्रेट कटिंग करना है और कटिंग करके वहाँ पे थोड़ा आपको रेडियस बनाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा राउंडिंग टाइप का करना है ताकि वो बेंड जो हुआ है एंगल रेडियस जो थिकनेस थोड़ा वहाँ पे जास्ती रहता है। तो ये सब आपको पॉइंट ध्यान में रखे, थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग मार के आपको मैचिंग मिलाना है। यहाँ पे अभी थोड़ा भी ग्राइंडिंग नहीं मारा हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमारा 90 में परफेक्ट फिटअप हुआ है। तो सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और ये भी एंगल आपको चेक करना। देखिए थोड़ा भी ग्राइंडिंग मारा हुआ नहीं है, ऐसे आपको रख के पोजीशन जो भी डायरेक्शन है जो भी साइज है आपको ये सब ध्यान में रख के डायरेक्शन देख के कटिंग करना है। और दोस्त ऐसे ही आपको ये सब फॉलो करना है। और दोस्त वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।